हेलो राम राम जी मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए डे नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे के करीब। इस टाइम मैंने ब्रेकफास्ट कर ली है और मेरे बच्चे जा चुके हैं यूनिवर्सिटी। ये टाइम रहता है मेरा क्लीनिंग का। वैसे जब मैं अर्ली मॉर्निंग जग जाती हूँ तो कभी कभी सुबह भी क्लीनिंग कर लेती हूँ और कभी कभी इस टाइम भी क्लीनिंग करती हूँ। तो आज मेरा ये टाइम है क्लीनिंग करने का। बारी बारी मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, आपको दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसे नीट एंड क्लीन रहता है। मोस्टली आपका कमेंट रहता है कि दी आपका घर बहुत सुंदर है और नीट एंड क्लीन है। घर छोटा हो या बड़ा ये बिल्कुल भी मायने रहता है। ये मायने रहता है कि जो हमारी डेली रूटीन की साफ सफाई है, कैसे हम करते हैं, अपने घर को कैसे सजाते हैं संवारते हैं, बस इसके ऊपर ही डिपेंड होती है हमारे घर की जो साफ सफाई होती है। तो हर एक दिन मैं एक कॉर्नर ले लेती हूँ। जैसे ये वाली जो खिड़की है ना, डेली तो ये क्लीन होती नहीं है। ये है बच्चों के रूम की खिड़की, तो इसको आज मैं अच्छे से करूँगी क्लीन। जो शीशे वगैरह कॉलिन डालकर साफ करूँगी और जाली वगैरह जो है उसको भी क्लीन करूँगी। जो यहाँ पर लकड़ी है ना जो चोर्स जैसी, उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। इस खिड़की को मैं अच्छे से चमकाऊँगी। हर एक दिन का एक कोना क्लीन करना तो बनता है। जब हम एक दिन के लिए छोड़ते हैं तो वो दिन भारी भी पड़ता है और इतने अच्छे से होती भी नहीं है। मॉर्निंग की जो क्लीनिंग रहती है मोस्टली 50 मिनट की लगा लो, 1 घंटे की लगा लो। उसके साथ आप हर एक दिन लेकर चलिए कोई ना कोई काम, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, 10 मिनट का चाहे वो 15 मिनट का। मान लीजिए आज मैंने ये ले लिया है 10 मिनट के लिए, तो हर एक दिन हम अपनी मॉर्निंग क्लीनिंग में एक कोई भी ऐड करेंगे, कोई भी क्लीनिंग ऐड करेंगे तो हमारा घर का कोना जो है चमचमाता हुआ नजर भी आएगा। और अगर मैं बोलूं तो घर का छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता, जितना हमारा योगदान रहता है साफ सफाई में। जैसे कि हमारे जो पुराने घर होते थे मिट्टी के होते थे पुराने ज़माने में, और आजकल की तो मैं बात बताऊं तो जो योगा वगैरह चला हुआ है, तो जहाँ हम जाते हैं मेडिटेशन के लिए तो वहाँ पर भी मिट्टी के और गोबर की लिपाई के ही बनाए होते हैं घर। वहाँ पर ही मेडिटेशन होता है, तो हेल्थ के लिए तो वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो मैं भी जब छोटी थी, मैं मायके में जब थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, बहुत ही छोटा घर था, बहुत ही छोटे घर में रहते थे। तो उस टाइम मिट्टी की और गोबर की ही लिपाई पुताई होती थी। कोई भी आता था तो ऐसे बोलता था कि आपका घर कितना नीट एंड क्लीन है, चाहे वहाँ गोबर की ही लिपाई पुताई होती थी। वो देखने में इतना सुकून देने वाला होता था। और यहाँ पर आप चाहे ले लो बड़े बड़े महल सुबारे भी ले लो, जहाँ पर आपका सामान व्यवस्थित नहीं है, डेली रूटीन की सफाई नहीं है, तो वो चीज़ आप वो महल सुबारे भी खाक के बराबर हो जाएंगे। आपकी रख रखाव साफ सफाई और वहाँ पर आप कैसे काम मैनेज करते हैं, बस वही डिपेंड करता है हमारे घर को घर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं हर एक दिन बस यही रहता है मेरा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है 60 मिनट रूटीन का, क्लीनिंग का, कैसे मैं बारी बारी क्लीन करती हूँ। आज मैंने जो मेरे रूम वाली डोर था उसको भी मैंने अच्छे से डस्टिंग की, कॉलिन से बढ़िया जैसे साफ किया। बच्चों के रूम की खिड़की भी क्लीन की। ये वाले 2 रूम मैंने अच्छे से चमका दिए हैं। इसके बाद बारी बारी पूरे घर में कर दी है झाड़ू। अब बारी आ चुकी है मेरे किचन की। किचन को आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट की थी और मैं चली गई थी कमरों में क्लीनिंग करने के लिए। जितना इम्पोर्टेंट हमारा घर है उससे कई गुना अगर मैं बताऊं तो किचन की क्लीनिंग ज़रूरी है। जो भी सामान यहाँ पर इधर उधर बिखरा था उसको मैंने अरेंज करके रखा। जो मेरी सब्जी बची हुई थी उसको मैंने बाउल में डाला और फ्रिज में रख दिया है। कुछ एक बर्तन मेरे रात के थे धुले हुए, वो भी बढ़िया जैसे सूख गए हैं, उनको मैंने रख दिया ड्रोल में। अब बारी आती है इन बर्तनों को मैंने इकट्ठा कर दिया है सिंक में, इनको धोने की। आज ब्रेकफास्ट के जितने
जितने भी बर्तन थे इनको मैंने बारी बारी क्लीन किया। और उसके बाद जो मेरी बेसिक सिंक होती है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन जरूर करती हूँ। जैसे बर्तन क्लीन करती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा जो है इसकी क्लीनिंग करना बनता है। आप देख सकते हैं किचन का मैंने जो मेरी शेल्फ काउंटर है उसको भी क्लीन किया। उसके बाद मैंने गैस भी बढ़िया चमचमा कर रख दी है। और जो मेरे बर्तनों का टोकरा मैंने पीछे सिंक में रख दिया, इसका पानी बढ़िया जैसे सूख जाएगा। ये जो मेरे रैक हैं, ड्रोल है, इनके ऊपर भी मैं कपड़ा जरूर मारती हूँ, भले ही चाहे मेरे को 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो कोई आटे के वाले हाथ लगते हैं, या फिर हो गया हम बर्तन धो रहे हैं बर्तनों वाले हाथ लगेंगे। तो इसके बाद मैंने किचन का फ्लोर भी अच्छे से साफ कर लिया। अगर किचन के फ्लोर की मैं बात करूं तो बैठकर ही जब हम पोछा लगाते हैं तो ही चमचमाता है, क्योंकि किचन में से कुछ ना कुछ सामान जब गिरता है तो इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है। इसके बाद लग पड़ी हूँ मैं अपने जो फ्लोर है पूरा मेरे घर का उसको क्लीन करने के लिए, चमकाने के लिए। और मेरे बेड के साथ यहाँ पर साइड कॉर्नर जो मैंने रखे हुए हैं इनको भी आज खिसका कर मैंने अच्छे से पोछा लगा कर रखा। ये कॉर्नर भी मैंने चमका दिए हैं बेड के साथ। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ जमा होता रहता है, कभी जाले भी बनते रहते हैं। और पूरे घर को कर दिया मैंने क्लीन। इससे कई गुना ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो जो हमारे मेन एंट्रीज डोर होता है उसका पोर्शन साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल अगर मैं बोलूँ तो बरसात के दिन है, चप्पलों के साथ सबसे धूल मिट्टी जो है हमारे एंट्रीज डोर से ही आती है। तो दिन के एक बार जो बाहर वाला एरिया है इसको भी मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। अगर मैं इसी घर को ज़्यादा ना मैं बोलूँ 5 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूँ तो यहाँ रहने का मन तो बिल्कुल ना करे। तो हमारी क्लीनिंग से ही हमारा घर बनता है, चीज़ों के रख रखाव से ही, ना कि छोटा बड़ा होने से। भले ही एक कमरा क्या ना हो तो उसमें हम साफ सफाई का खास ध्यान रखेंगे तो वो भी साफ सुथरा लगेगा। और बाथरूम में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर सिंक में मैंने हार्पिक डाल लिया है, इसको धुल लिया अच्छे से। साथ में जो मेरा शीशा है और यहाँ पर पूरा मैं बाथरूम क्लीन करूँगी। टॉयलेट में भी मैंने हार्पिक डाल कर रखा है, गल जाए बढ़िया जैसी उसको भी धुलूंगी। अच्छा, एक मेरे को कमेंट आया था कि आप हमेशा वॉशरूम में ही कोई भी सफाई करते हैं तो वॉशरूम में ही करते हैं। तो डियर ये फ्लैटों में ना अटैच बाथरूम है, बस यहाँ पर ही है हमारी ये बेसिक सिंक। यहाँ पर ही हमें ब्रश वगैरह करना होता है, हाथ भी वॉश करने होते हैं, मुंह भी यहाँ वॉश करना होता है। इस बाथरूम के सिवाय हमें कहीं भी नहीं है। तो एक सिर्फ किचन की मिली है तो वहाँ तो बर्तनों का और खाने का ही काम होगा, वहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये बाथरूम है और ये सिंक है पीछे, यहाँ ही हम कोई भी काम है, भले हम कपड़े धुलें या ब्रश करें या हाथ मुंह कुछ भी है इसी बाथरूम में कर सकते हैं। वैसे रूम के साथ अटैच मिले होते हैं फ्लैटों में बाथरूम, हमारे ऐसे ही हैं। एक बच्चों के रूम में भी है, एक हमारे रूम में भी है। और इसी वजह से हर एक काम मैं वॉशरूम में करती हूँ। और वॉशिंग मशीन मेरी जो बैक वाली बालकनी है मैंने वहाँ पर रखी है। कपड़े हमेशा मैं वहाँ धुलती हूँ वॉशिंग मशीन में, फिर मैं निकाल कर लाती हूँ बाल्टी में और फिर पानी से निकालती हूँ बाथरूम में। अगर मैं उस बालकनी में पानी डालती हूँ तो उसका पानी हमेशा पीछे की तरफ आता है। टाइल्स का जो झुकाव है वो है कमरों की तरफ। तो बस इसी वजह से मैं बाथरूम में हर एक काम मेरे को करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, बस यही रीज़न है। और आपसे बातें करते करते यहाँ पर मैंने कपड़े भी धुल दिए, टॉयलेट भी साफ की, और साथ में मैंने ये मेरी जो फुट मैट है, एक किचन वाली और एक एंट्रीज डोर वाली, ये गंदी हो जाती है, मेरे को हर एक हफ्ते बाद धुलनी पड़ती है। यहाँ पर मेरी लंच की भी तैयारी हो रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कुछ खास बना रही हूँ, आपको रेसिपी भी पूरी मैं बताऊंगी। यहाँ पर ले लिया मैंने गोंद कतीरा और साथ में रूह अफ़ज़ा। गोंद कतीरा कूट कर मैंने रात को भिगोने के लिए डाल दिया था। मेरे पेट में कुछ गर्मी गर्मी जैसी हो गई है। गोंद कतीरा थोड़ा ठंडक देने वाला होता है तो मैंने उसको रूह अफ़ज़ा में घोल लिया था। 1 गिलास मैंने खुद के लिए ले लिया और 1 दिक्षु के लिए। यहाँ पर मैंने फ्रूट में ले लिया है नाशपाती। जब भी मेरा काम सुबह की क्लीनिंग का ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं ज़रूर अपने लिए कुछ एक टाइम देती हूँ, भले मेरे को
कम टाइम मिले। पर अगर मैं बात करूं अपनी क्लीनिंग की तो मोस्टली मेरी 9:30, अगर मैं लेट हो जाऊं तो 10 बजे के करीब मेरी ख़त्म हो जाती है। नहाकर मैं आ गई हूँ। दिन मेरा जो है बाकी का बिल्कुल पड़ा हुआ है। घर भी मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अभी जो है मैंने एनर्जी ड्रिंक भी ले लिया और साथ में खा लिया है फ्रूट। और अभी जो है चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने काजू हैं वो भी भिगोने डाल दिए हैं, इसमें काजू भी डलेंगे। जो मैंने आलू बॉयल किए थे उनको भी छील कर ले लिया है। उनको करूंगी मैं कद्दूकस। कद्दूकस करने का बस एक ही रीजन है, इसमें इक्वली ये कद्दूकस होंगे। जब हम हाथ से मैश करते हैं तो ये इनके ना पीस रह जाते हैं। और साथ में मैंने कढ़ाई में साइड में कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। इसका मोटा तला है, ये थोड़ा टाइम लेती है। और पनीर मैंने एक पूरा ले लिया था, जो वेरका का मिलता है पनीर पूरा पीस 85 रुपीज़ का आता है। मेरे को नहीं पता 200 या 250 ग्राम का होगा शायद से। बस पूरे को मैंने साथ में कद्दूकस कर लिया। आलू ले लिए हैं, साथ में हल्दी, नमक और लाल मिर्च ऐड कर ली है। इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, अच्छे से करना है मिक्स। और साथ में मैंने डाली है इसमें बेसन के बड़े बड़े 2 स्पून डाले हुए हैं। ज़्यादा डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर 2 स्पून मैंने इसमें डाले हुए हैं। और बढ़िया जैसे मिक्स करने के बाद छोटे छोटे बाउल बना लेंगे बढ़िया। और यहाँ साइड में मेरी कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है बढ़िया जैसा। इसमें कर दूंगी मैं ऐड पनीर और आलू के कोफ्ते बना रही हूँ। और फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना, जो तेल है अच्छा धुआंधार गर्म होना चाहिए। अगर कम गर्म करेंगे आप तेल को, जैसे आप ये कोफ्ते डालेंगे वैसे ये फटकर पूरे घुल जाएंगे। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, तेल अच्छा खासा गर्म हो। तो कोफ्ते मैंने तल लिए, साइड में रख लिए हैं। अब बारी आती है तड़के की। तड़के में मैंने डाला है सिंपली जीरा, सूखी मिर्च और प्याज इसमें जाएगा ग्राइंड करके। बढ़िया जैसा प्याज ग्राइंड कर लेना, उसको कर लेना है ऐड। और प्याज को भूनना है अच्छी तरह जब तक बिल्कुल ब्राउन कलर का ना हो जाए। और इसमें डलेगा इसके बाद टमाटर। और ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर आलू कोफ्ते की रेसिपी, आप ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करना, जो खाने में तो बिल्कुल बेस्ट है। और मैंने जब टमाटर डाले थे उनको भी अच्छे से भूना। जब उनका तेल छूटना शुरू हो गया, इसमें मैंने ऐड की है 1 कटोरी दही की। अब दही डाला है तो इसको भी अच्छे से करना है बॉयल जब तक तेल ना छूटे। देखिए अब तेल छूट गया है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने काजू डिप किए थे भिगोने के लिए, उसको मैंने अच्छे से प्यूरी बना ली है ग्राइंड करके, उसको ऐड किया। इसके बाद फिर हम बॉईल करेंगे। और बॉईल करके बढ़िया जैसे तैयार हो गई है मेरी रेसिपी। इसमें डाल दिए है मैंने कोफ्ते। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर हल्का हल्का भून लिया और इसके ऊपर कर देंगे स्प्रिंकल। तो मेरी आलू और पनीर कोफ्ते की रेसिपी बनकर हो गई है रेडी, जो बिल्कुल कम सामान में बनकर रेडी हुई है। मैं हमेशा वही रेसिपी आपको देती हूँ जो कम मसालों में और कम सामान में बने, जो खाने में भी बेस्ट हो। तो आप ज़रूर ट्राई करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्यारा सा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।